if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, about to killing me. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. If I lay down and I play dead. दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम जिस प्रोजेक्ट का रिव्यू करने वाले हैं, इसकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी टाइम से मिल रही थी। इवन सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट मिली इसी प्रोजेक्ट के रिव्यू वीडियो बनाने के लिए मिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्रोजेक्ट का एक डिटेल रिव्यू वीडियो बना जाए। ये है बोसो का प्रोजेक्टर बोसो पिक्सल पावर। वैसे तो ये प्रोजेक्टर मैंने काफ़ी पहले परचेज कर लिया था रिव्यू करने के लिए, लेकिन फिर जेटको युवा वाइब की वीडियो की रिक्वेस्ट आने लगी, तो मैंने सोचा पहले जेटको का युवा वाइब प्रोजेक्टर है उसका रिव्यू वीडियो बना लिया जाए। बोसो पिक्सल पावर और जेटको का युवा वाइब प्रोजेक्टर काफ़ी हद तक सिमिलर दिखते हैं आपका फीचर्स में, लुक्स में, डिजाइन में। बोसो का पिक्सल पावर प्रोजेक्टर 15,000 की प्राइस रेंज में आने वाला काफ़ी अच्छा प्रोजेक्टर है। इसमें आपको क्या है कि काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस और पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्टर में आपको सर्टिफाइड नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो एप्लीकेशन मिल जाएंगी, जिसके थ्रू क्या है कि बिना किसी फायर स्टिक के भी आप फुल एचडी रिजोल्यूशन में कंटेंट वॉच कर सकते हैं। ये प्रोजेक्टर 550 NC लुमेंस ब्राइटनेस के साथ में आता है और इसमें आपको 22,000:1 का डायनेमिक कंट्रास्ट रेशियो मिलता है। इस प्रोजेक्टर का नेटिव रेजोल्यूशन फुल HD का है। इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाएगा। इस प्रोजेक्टर में आपको कई एडवांस फीचर मिल जाएंगे, जैसे ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन, ऑटो फिट टू स्क्रीन और ऑटो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस का फीचर भी इस वाले प्रोजेक्टर में आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये वाला प्रोजेक्टर एक पोर्टेबल फॉर्म फैक्टर में आता है। इसका वेट और साइज ज़्यादा नहीं है, यानी कि आप इजीली इसे ट्रैवल में कैरी कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर के साथ जो रिमोट मिलता है वो भी बिल्कुल एक एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी के रिमोट की तरह दिखता है। उसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इस प्रोजेक्टर के सभी फीचर्स को टेस्ट करेंगे और इसी पिक्चर क्वालिटी और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को भी टेस्ट करेंगे, जिससे कि आप डिसाइड कर सकें कि 50,000 की प्राइस रेंज में आपको ये प्रोजेक्टर परचेज करना चाहिए नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्टर के सभी फीचर्स को आगे चेकआउट करते हैं। दोस्तों बोसो पिक्सल पावर का जो प्रोजेक्टर इस टाइप की पैकेजिंग बॉक्स में आता है। आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का पैकेजिंग बॉक्स है। तो इस प्रोजेक्टर को अनबॉक्स करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या आइटम को देखने को मिलता है। ये तो आपका प्रोजेक्टर यूनिट है। इसके अलावा इस बॉक्स में आपको एक एसेसरीज का छोटा बॉक्स और मिलता है। इसके अंदर सारी एसेसरीज मिलेंगी प्रोजेक्टर की, तो सभी एसेसरीज को प्रोजेक्टर को एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों प्रोजेक्टर का जो एसेसरीज वाला बॉक्स है उसमें आपको ये आइटम देखने को मिलते हैं। ये तो आपको एक पावर केबल मिलती है इस टाइप की, एक HDMI केबल मिलती है और ये आपको रिमोट मिलता है। तो रिमोट आप देख सकते हैं आपका एंड्रॉइड टीवी रिमोट जैसा ही है। थोड़ा सा और डिटेल आगे आपको बता दूंगा रिमोट के बारे में। एक आपको मैनुअल मिलता है, तो मैनुअल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें दी गई है। एक आपको वारंटी रजिस्टर करने के लिए QR कोड दिया गया है और कुछ इसको प्रोजेक्टर को डस्ट क्लीन करने के लिए इसमें डस्ट क्लीनिंग बड्स दिए गए इस टाइप के। एक लेंस क्लीनिंग क्लॉथ दिया गया है और इसके अलावा इसमें क्या है कि डस्ट क्लीनिंग का कुछ प्रोसीजर भी मेंशन किया है, कैसे आप डस्ट क्लीन कर सकते हैं। तो इस वाले प्रोजेक्टर में क्या है कि एक यहाँ पे एक पैनल दिया गया है, इसको आप ओपन करके डस्ट क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है, इसको स्क्रू को ओपन करके आप इसकी डस्ट क्लीन कर सकते हैं। प्रोजेक्टर का जो लुक है और डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है, आप देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि आपको स्विवेबल और क्या है कि रोटेटेबल डिज़ाइन देखने को मिलता है, यानी कि आप 270 डिग्री रोटेशन में इसको मूव कर सकते हैं। जैसे आप सीलिंग पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, और सामने फ्रंट में करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। टॉप में आपको एक पावर बटन मिलता है। डॉल्बी ऑडियो की बैजिंग दी गई है, यानी डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है। बोसो का एक लोगो यहाँ दिया गया है। इस प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक्स में ये प्रोजेक्टर आता है। फ्रंट में आप देख सकते हैं ये तो आपका लेंस हो गया इस साइड में। यहाँ पे कुछ सेंसर्स हैं आपके, ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन। ये वाला प्रोजेक्टर आपका ऑटो फोकस ऑटो कीस्टोन के साथ में आता है। और बैक साइड में आपको ये पोर्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पावर पोर्ट दिया गया है, एक इसमें क्या है कि USB पोर्ट हो गया, एक HDMI पोर्ट हो गया। HDMI पोर्ट HDMI ARC का भी काम करता है, यानी आप इससे साउंड बार कनेक्ट कर सकते हैं। डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटमॉस। एक ऑक्स आउट पोर्ट है। यहाँ पे मुझे लगता है एक IR सेंसर दिया गया है। इस प्रोजेक्टर में क्या है कि 5 वाट का आपका स्पीकर दिया गया है, तो स्पीकर काफ़ी लाउड है। प्रोजेक्टर में इस साइड में आपको फ़ैन दिया गया है, तो फ़ैन की नॉइज़ बहुत ज़्यादा आपको बॉदर नहीं करेगी। काफ़ी नेग्लिजिबल इसमें नॉइज़ आती है फ़ैन की, यानी कंटेंट वगैरह मूवीज़ वगैरह वॉच करते हो आप इजीली कंटेंट का एंजॉय कर सकते हैं। आपको इसकी नॉइज़ फ़ैन की बॉदर नहीं करेगी। रिमोट आप देख सकते हैं आपके एक एंड्रॉइड टीवी रिमोट की तरह ही है। तो इसमें आपको कुछ हॉटकीज भी मिल जाएंगी, जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, डिज्नी, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो की, और एक वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी मिलता है, यानी कि आप इसमें वॉइस कमांड देके कंटेंट वगैरह भी प्ले कर सकते हैं। तो इस टाइप का आपका रिमोट मिलता है। दोस्तों बोसो पिक्सल पावर प्रोजेक्टर है, इसकी कुछ मेजर स्पेसिफिकेशंस हैं, मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं। इस प्रोजेक्टर में ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन काफ़ी अच्छे से काम करता है। जैसे ही प्रोजेक्टर को टर्न ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फोकस होता है, और जो फिट टू स्क्रीन वाला फीचर है वो भी काफ़ी अच्छे से इस प्रोजेक्टर में काम करता है।
प्रोजेक्टर की अगर ब्राइटनेस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं अभी मेरे रूम में काफ़ी ज़्यादा लाइट है, ऊपर सीलिंग लाइट्स भी टर्न ऑन है, तब भी प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी आ रही है। तो मेरे हिसाब से 15,000 की प्राइस रेंज में ये प्रोजेक्टर काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस क्रिएट करता है। बेटर फोकस के लिए आप प्रोजेक्टर को जितना ज़्यादा स्ट्रेट रखेंगे प्रोजेक्टर स्क्रीन के साथ में, उतना आपको अच्छा फोकस मिलेगा। फोकस को आप चाहे तो मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं, रिमोट में जो फोकस कंट्रोल का बटन है उससे फोकस को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ये प्रोजेक्टर वेल टीवी ओएस के साथ में आता है, तो वेल टीवी का इंटरफेस इस टाइप से दिखाई देता है। आप देख सकते हैं बॉटम में एप्लीकेशंस की टाइल्स आपको मिल जाएंगी। इस वाले जो ओएस में आपको मैक्सिमम इंडियन ओटीटी ऐप्स मिल जाती हैं, जैसे कि G5, सोनी लिव, MX प्लेयर, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स। जो वेल टीवी ओएस का प्ले स्टोर है, इससे चाहे तो आप अदर ऐप्स को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जो इसका एप्लीकेशन स्टोर आता है, इसमें आपको 500 प्लस ऐप्स मिल जाएंगी, जिसमें आपका पॉपुलर इंडियन ऐप्स ज़्यादातर अवेलेबल हैं। इस प्रोजेक्टर में आपको पिक्चर करेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि इंटरनल ऐप्स में आप प्रीव्यू देखते हुए पिक्चर करेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप फायर स्टिक या लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आप स्टैंडर्ड, सॉफ्टनेस, डायनेमिक, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस, ये सभी चीज़ें इस प्रोजेक्टर में आप कर सकते हैं। प्रोजेक्टर की अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, तो लेंस की सेटिंग्स से आप प्रोजेक्शन डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, फ्रंट रखना है, रियर रखना है, सीलिंग फ्रंट, सीलिंग रियर। इसके अलावा ऑटो फोकस की सेटिंग्स को भी आप यहाँ से टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑटो कीस्टोन का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे आपको ऑटो कीस्टोन ऑन ऑफ करना है या फिर ऑब्स्टेकल रिकॉग्निशन ऑन ऑफ करना है, स्क्रीनिंग रिकॉग्निशन ऑन ऑफ करना है, ये सभी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप ऑटो कीस्टोन को यहाँ से ऑफ करेंगे तो आप मैनुअली भी कीस्टोन को चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्टर में आपको डिजिटल जूम का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यानी कि आप इसको डिजिटली 50% से 100% तक जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। प्रोजेक्टर की अगर सेटिंग्स में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस इन्फो में इसकी जो रैम है 1 GB दी गई है और इंटरनल स्टोरेज 8 GB की है, और इसमें जो एंड्रॉइड वर्जन मिलता है आपको एंड्रॉइड 13 मिलता है। अब इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो पिक्चर क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए मैंने डिफरेंट OTT ऐप से कंटेंट प्ले किए हैं, इसके अलावा यूट्यूब से भी काफ़ी कंटेंट प्ले किए हैं, और मैंने कोशिश की है ऐसे कंटेंट प्ले करने की जिसमें आपका थोड़े से डार्क सीन हो, जिसमें आपका कंट्रास्ट का भी पता चले। इन वीडियो क्लिप्स को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी कैसी निकल के आती है। मेरे हिसाब से 50,000 की बजट रेंज में इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बेस्ट निकल के आती है। इसमें जो कलर्स है, ब्राइटनेस है और कंट्रास्ट है, काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। इस वाले प्रोजेक्टर में एक खासियत हो रही है कि कंट्रास्ट रेशो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। इस प्राइस रेंज के बाकी प्रोजेक्टर के कंपैरिजन में इसमें क्या है कि आपको डीप ब्लैक्स देखने को मिलेंगे। इस प्रोजेक्टर में आपको लाइट ब्लीडिंग का इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है, यानी कि क्या है कि जो ब्राइटर सीन से डार्कर सीन में लाइट ब्लीड होती है या फिर हेलो इफेक्ट भी बोलते हैं, इस प्रोजेक्टर में काफ़ी कम देखने को मिलता है। यानी कि पिक्चर क्वालिटी के हिसाब से तो ये वाला प्रोजेक्टर काफ़ी बेस्ट है। आप 15,000 की प्राइस रेंज में इस प्रोजेक्टर को मेरे हिसाब से तो कंसिडर कर सकते हैं। Issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. जितने भी वेल टीवी ओएस वाले प्रोजेक्टर्स आते हैं उसमें क्या है कि आप अपने मोबाइल को प्रोजेक्टर के रिमोट की तरह यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने मोबाइल में। ये वाली एप्लीकेशन है टीवी कास्टिंग ऐप। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप अपने मोबाइल को प्रोजेक्टर के रिमोट की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे मेनू नेविगेशन करना है या फिर कहीं पर टाइप करना है तो वो भी काफ़ी ईजी है, आप अपने मोबाइल से ईजिली टाइप कर सकते हैं, क्योंकि रिमोट से टाइप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस प्रोजेक्टर पर आप अपने मोबाइल को इजीली स्क्रीन मिरर कर सकते हैं, तो स्क्रीन मिरर में कोई ज़्यादा इशू मुझे फेस नहीं हुआ। इजीली आपका स्क्रीन मिरर हो जाता है और काफ़ी अच्छे से आप मोबाइल के कंटेंट है प्रोजेक्टर पर वॉच कर सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक Type-C to HDMI वाला अडेप्टर यूज कर सकते हैं। इस अडेप्टर के थ्रू आप अपने मोबाइल को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करेंगे HDMI केबल से, तो ज़्यादा अच्छा आपको सीमलेस एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, लैग फ्री एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इस प्रोजेक्टर से अगर आप इंटरनल ऐप्स प्ले करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या है कि फुल HD और HDR का भी सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे YouTube की सेटिंग्स में जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेजोल्यूशन है 1080p है, और HDR का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको नेटफ्लिक्स और अदर ऐप्स में भी HDR का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्टर के साथ में कोई फायर स्टिक या फिर लैपटॉप या कोई और डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको HDR का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा इस प्रोजेक्टर का ड्रॉबैक है। ओनली इंटरनल एप्लीकेशन में ही इसमें HDR का सपोर्ट मिलता है। इस प्रोजेक्टर में एक चीज़ मैंने नोटिस की है, नेटफ्लिक्स में तो मैं कंटेंट प्ले करता हूँ तो कोई इशू नहीं आता, इजीली आपका कंटेंट प्ले होता है, कोई स्टटरिंग का इशू नहीं आता है। लेकिन अगर कोई और एप्लीकेशन में कुछ कंटेंट प्ले करता हूँ, जैसे हॉटस्टार मैंने कुछ कंटेंट प्ले करके देखा, तो स्टार्टिंग कुछ सेकंड आपको स्टटरिंग का इफेक्ट यहाँ पे फील होता है, उसके बाद में कंटेंट आपका स्मूथली प्लेबैक होता है।
तो ये वाली चीज़ मैंने इस प्रोजेक्टर में नोटिस की है। प्रोजेक्टर के रिमोट में जो वॉइस असिस्टेंट का फीचर दिया गया है उसको मैंने टेस्ट करके देखा, तो उसका रिजल्ट मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ओपन नेटफ्लिक्स ऐप, तो आपका ये काम तो करता है वॉइस असिस्टेंट, लेकिन इसका जो है रेस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो है। इस प्रोजेक्टर पे मैंने एक लैपटॉप कनेक्ट करके गेमिंग को टेस्ट करके देखा, तो फुल HD के 60 हर्ट्ज के गेम आप इजीली इसमें प्ले कर सकते हैं। कोई भी इसमें मुझे लैग या स्टटरिंग या फिर फ्रेम लॉस का इशू नहीं दिखा, तो गेमिंग के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फुल HD रेजोल्यूशन के गेम इजीली इस प्रोजेक्टर पे प्लेबैक कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर में आप एक्सटर्नल SSD या फिर पेन ड्राइव कनेक्ट करके मूवीज़ वगैरह प्लेबैक कर सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या है कि एक्सटर्नल SSD कनेक्ट करके चेक करके देखा, तो ये वाला प्रोजेक्टर है exFAT, NTFS और FAT32 फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, यानी 4GB से ज़्यादा हायर साइज़ की फाइल्स आप इस प्रोजेक्टर में प्लेबैक कर सकते हैं यूजिंग exFAT और NTFS फाइल फॉर्मेट के। और इस प्रोजेक्टर में क्या है कि फुल HD जो कंटेंट है या फिर वीडियोस प्लेबैक में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 4K कंटेंट मैंने प्लेबैक करके देखा तो उसमें क्या है कि इसमें फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड आ रहा था। इसके अलावा इसमें क्या है कि आप इंटरनल जो फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप फुल HD के मूवीज़ प्लेबैक कर सकते हैं। इसमें आपको डॉल्बी और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाएगा, और चाहे तो आप VLC मीडिया प्लेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप डॉल्बी और डॉल्बी एटमॉस के कंटेंट है इस प्रोजेक्टर के थ्रू प्लेबैक कर सकते हैं। अब इस प्रोजेक्टर का जो इंटरनल स्पीकर है इसकी लाउडनेस और ऑडियो क्वालिटी को टेस्ट करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ कंटेंट इसमें प्लेबैक किया यूट्यूब से, तो आप इस प्रोजेक्टर का जो इंटरनल स्पीकर है इसकी ऑडियो क्वालिटी को इस क्लिप में चेक करके देख सकते हैं। तो इस प्रोजेक्टर की जो इंटरनल स्पीकर का ऑडियो आप देख सकते हैं काफ़ी लाउड है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेटर आपका एक्सपीरियंस के लिए और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हैं तो एक साउंड बार इस प्रोजेक्टर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर में आप डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी डिजिटल साउंड बार भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब इस प्रोजेक्टर के साथ में एक साउंड बार का कनेक्शन टेस्ट करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या है कि एक डॉल्बी एटमॉस साउंड बार इस प्रोजेक्टर के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पास में सैमसंग की एक साउंड बार है, सैमसंग Q900A, जो कि डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है। तो साउंड बार के HDMI ERC पोर्ट से मैं इस प्रोजेक्टर के HDMI पोर्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ, और सोर्स में जाके मैंने यहाँ पे TV ARC भी सेलेक्ट कर लिया है। अब कुछ नेटफ्लिक्स से कंटेंट प्लेबैक करके देखते हैं, वहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे कुछ कंटेंट आपको प्लेबैक करके दिखाता हूँ। मैंने नेटफ्लिक्स से डॉल्बी एटमॉस का कंटेंट प्लेबैक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का बैज आ गया, यानी कि इस प्रोजेक्टर के थ्रू आप डॉल्बी एटमॉस की साउंड बार कनेक्ट करेंगे तो आप डॉल्बी एटमॉस के कंटेंट प्लेबैक कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर में HDMI CC का भी फीचर है, यानी आप प्रोजेक्टर के रिमोट से साउंड बार की वॉल्यूम को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 200 पिक्सल पावर प्रोजेक्टर का रिव्यू किया। ये प्रोजेक्टर बहुत ही शानदार पिक्चर क्वालिटी और ब्राइटनेस के साथ में आता है, और इसमें आपको सर्टिफाइड नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो एप्लीकेशन मिल जाएगी। साथ ही इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज के बहुत ही कम प्रोजेक्टर में आपको मिलता है। इस प्रोजेक्टर की फुल परफॉर्मेंस है, फुल्ली डार्क एनवायरनमेंट में देखने को मिलती है। इसमें आपको बिल्कुल ऐसा ही सेटअप देखने को मिलेगा फुली डार्क एनवायरनमेंट में, जैसे कि आप सिनेमा हॉल में कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, वैसे ही आपका एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैंने आपके इस प्रोजेक्टर के सभी मेजर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में डिटेल में बता दिया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये प्रोजेक्टर परचेज करना चाहिए नहीं चाहिए। वैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से इस वाले प्रोजेक्टर की जो ब्राइटनेस और पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी इस प्राइस रेंज में, तो ये वाला प्रोजेक्टर आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही इसमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। दोस्तों इस प्रोजेक्टर का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से क्लिक करके डायरेक्टली चाहते हो ये प्रोजेक्टर आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और दोस्तों हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।